2007 का विधानसभा चुनाव जिला सोलन में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। सभी 5 सीटें भाजपा ने जीती थी, पर चुनाव दर चुनाव भाजपा का ग्राफ गिरता गया और साल 2022 में भाजपा का पूरी तरह सुपड़ा साफ हो गया। सिर्फ नालागढ़ सीट ही एक ऐसी सीट थी जहां भाजपा के बागी केएल ठाकुर विधायक बने और फिर वो भी उपचुनाव हार गए, यानी भाजपा के खाते उपचुनाव की हार भी जुड़ गई। आखिर सोलन में भाजपा का मर्ज क्या है? क्यों भाजपा का ग्राफ लगातार गिर रहा है? क्या पार्टी के पास जिला में कोई बड़ा चेहरा नहीं है? इसका जवाब भाजपा को ही खोजना होगा। अगर जिला में पार्टी के बड़े चेहरों की बात करें तो साल 2007 में सरकार बनने के बाद डॉक्टर राजीव बिंदल कैबिनेट मंत्री बने। 2007 में सरकार बनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष और फिर कुछ महीने बाद पार्टी अध्यक्ष और मौजूदा वक्त में भी पार्टी अध्यक्ष है। लेकिन हकीकत तो ये है कि बिंदल की अपने गृह क्षेत्र सोलन में भाजपा हार की हैट्रिक लगा चुकी है। हालांकि बिंदल अब नाहन से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक पारी इसी सोलन से शुरू हुई है। यहाँ भाजपा की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। आपको याद होगा कि सोलन में नगर निगम चुनाव में बिंदल पार्टी को जीत नहीं दिलवा पाए थे। वहीं जयराम सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर राजीव सैजल सोलन में पार्टी का एक बड़ा और स्थापित चेहरा है, पर डॉक्टर राजीव सैजल खुद स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए 2022 का चुनाव कसौली सीट से हार गए थे। इससे आप पार्टी की स्थिति का अंदाजा लगा ही सकते हैं। इन दोनों के अलावा कई नेता सत्ता रहते बोर्ड निगमों के अध्यक्ष तो रहे, अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे, लेकिन हकीकत तो ये है कि इनमें से कई नेता तो चुनाव लड़ने का अनुभव ही नहीं रखते थे। वहीं जिला में कई पूर्व विधायक और चुनाव लड़ चुके नेता अपनी सियासी जमीन बचाने की जद्दोजहद करते दिखते हैं। सीटवार की बात करें तो सोलन सीट पर अब भी 2 बार चुनाव हार चुके डॉक्टर राजेश कश्यप का विकल्प भाजपा के पास नहीं है, पर यह सर्वविदित है कि पार्टी का एक बड़ा खेमा उनके साथ नहीं दिखता। ऐसे में पार्टी को या तो यहाँ कोई और विकल्प तैयार करना होगा या फिर नजदीकी 2 चुनाव हार चुके डॉक्टर कश्यप को मजबूत करना होगा। कसौली में डॉक्टर सैजल ही एकमात्र नेता है, ये कहना काफी हद तक सही होगा। सैजल सक्रिय है और ऐसे में संभवतः वो ही पार्टी का चेहरा बने रहे। वहीं नालागढ़ में तो ना जाने पार्टी क्या कर रही है। 2022 में जमे जमाए केएल ठाकुर की जगह पहले कांग्रेस से लखविंदर राणा को इंपोर्ट किया और फिर जब बगावत कर केएल ठाकुर जीत गए और राज्यसभा चुनाव में भाजपा के साथ भी आ गए तो उनसे इस्तीफा दिलवा दिया। ये तो समझ से परे है। भाजपा की गलतियों का नतीजा ही है कि टिकट का जो घमासान कांग्रेस में होना था वो बैठे बिठाए भाजपा ने मोल ले लिया। अब बड़े अंतर से उपचुनाव हारने के बाद संभवतः पार्टी को नालागढ़ में नए सिरे से सोचना होगा। वहीं दून में पूर्व विधायक परमजीत सिंह पम्मी पार्टी का चेहरा बने हुए हैं। पम्मी सक्रिय भी है, औद्योगिक क्षेत्र के कई मुद्दे उठाते भी हैं, लेकिन उनके उठाए मुद्दों को पार्टी अक्सर जोरों शोरों से भुना नहीं पाती। वहीं अर्की में पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा अब साइडलाइन दिखते हैं, जबकि 2 चुनाव हार चुके रतन सिंह पाल जिला अध्यक्ष है। रतन पाल सक्रिय भी है और अर्की में जमीनी स्तर पर डटे हुए हैं। अगली बार अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो संभवतः आखिरी मौका होगा जहां चूक की कोई गुंजाइश नहीं होगी। बहरहाल एक पहलू ये भी है कि अब जिला सोलन में भाजपा के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अपनी गलतियों से पार्टी निम्न स्तर पर पहुंची है और ये मुमकिन है कि आने वाले समय में पार्टी यहाँ कुछ बेहतर करती दिखे, लेकिन सिर्फ तब अगर पार्टी गलतियां ना दोहराए।